अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफीहा मामून है और मैं दुबई बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हूँ। मेकअप से मुझे हमेशा से बहुत प्यार रहा था, लेकिन मैं बचपन में भी जहाँ तक मुझे मामा बताती हैं, उनका मेकअप बहुत ख़राब करती होती थी और इस्तेमाल करती होती थी। पर पाकिस्तान में रहते हुए मीडिया में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ स्कूल टीचर एंड फिर उसके बाद जब मैं दुबई आई तो दुबई आके मैंने रियलाइज़ किया कि मैं टीचिंग और नहीं करना चाहती एंड मैं आगे प्रोग्रेस करना चाहती हूँ किसी और फील्ड में। और मेकअप वाज द ओनली फील्ड जिसमें मैं प्रोग्रेस कर सकती थी और जो मुझे दिल से पसंद था। मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी मेरी बहुत ही कोई फ़नी जर्नी थी, बिकॉज मैं कभी भी मेकअप आर्टिस्ट बनना नहीं चाहती, कभी सोचा नहीं था। बिकॉज बिलोंगिंग टू अ पंजाबी फैमिली, तो पंजाबी फैमिली आपको पता है कितनी सख्त होती है अपने बच्चों के बारे में। और मुझे तो सिर्फ निकल के बाहर नौकरी करने की इजाज़त मिल गई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। और मैं स्कूल में टीचिंग करती थी एंड फिर क्या हुआ कि एक दिन जब मैं दुबई में आई और दुबई में मैंने 2015 के एंड 16 में मैंने जब मैं अपनी स्कूल टीचिंग से इतनी आवाज़ार हो गई और तंग आ गई कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे क्या करूं। तो फिर मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें मेकअप इतना पसंद है तो तुम मेकअप की प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्यों नहीं लेती। और तब भी मेरे दिल में एक ही डर था कि पापा को कौन समझाएगा। और मामू ने बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि समझाने की ज़रूरत क्यों है। बस उसके बाद सर्टिफिकेशन शुरू की, फिर एक सर्टिफिकेशन, दूसरी सर्टिफिकेशन, और उसके बाद से कोई टर्निंग बैक पॉइंट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हैज़ बीन वेरी काइंड। बहुत 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 मेहनत की, लेकिन अल्लाह का भी बहुत फजल था कि बस एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप करके ऊपर ही जाते। पहले स्टार्टिंग में तो जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बनी तो पापा कोई बहुत सीरियसली मेरी जॉब को नहीं लेते थे, बिकॉज वो लोगों का ऑक्यूपेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेकअप आर्टिस्ट था उस टाइम पे। अब तो आधी फैमिली मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी है। लेकिन 2017 में आई वॉज the winner of UAE Bridal Makeup Championship 2017 एंड मेरी मामा बताती हैं कि तुम्हारे पापा उस टाइम पे जब तुम्हारा नाम अनाउंस किया है तो एक छोटे से बच्चे की तरह ही जम्प्ड ऑफ द चेयर और ही वाज। और मेरी मॉम ने जो वीडियो बनाई हुई है मेरे अवार्ड लेते हुए, उसमें उनके हाथ कांप रहे हैं, कि साफ साफ फील हो रहा है उसके अंदर के उनके हाथ कांप रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बहन भाइयों ने मुझे इतनी सपोर्ट दी इस जर्नी में कि मुझे मुश्किल लगा ही नहीं। डिमांडिंग हर ऑक्यूपेशन होता है, टाइम, फिजिकली अवेलेबिलिटी, मेहनत हर ऑक्यूपेशन मांगता है, बट हमारा थोड़ा ज़्यादा है। बिकॉज कभी कभार हम 12 घंटे शूट पे होते हैं, 16 घंटे, 18 घंटे, आपके कोई टाइमिंग्स नहीं होते। तो बहुत प्रॉमिसिंग है अगेन, बट लेकिन आपको उसमें अपनी मेहनत डालने की ज़रूरत है और अपना टाइम डालने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने थोड़े से टाइम में टॉप 5 में आना, वो भी यूएई में, जहाँ पे मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चर और हज़ारों की तादाद में मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन साथ में जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो कितने प्राउड हैं, आई मेक देम सो प्राउड, वो भी बहुत प्यारी फीलिंग है। मुश्किल मसाइल करियर के तो बहुत ज़्यादा है, स्कैंडल्स भी हुए, स्कैंडल्स नहीं हुए, स्कैंडल हुआ था मेरे ऊपर, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब देयर वाज नथिंग टू हाइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आते हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर स्कैंडल्स भी बनते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, बट अल्लाह की करम से जब यू ऑन द राइट ट्रैक आप निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई बैशिंग वगैरह तो नहीं हुई सोशल मीडिया पे, लेकिन हाँ जी होते हैं, इनबॉक्स में आपको आते हैं अजीब-ओ-गरीब से मैसेजेस, जो मेरा ख्याल है हर बंदे को, जब व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, हमने अपनी तस्वीरें, अपनी पिक्चर्स लगाई हुई हैं सोशल मीडिया पे, ओपन फॉर ऑल है, तो आपको पता है हर तरह की लोग हैं हमारे इर्द गिर्द।
तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत मेजर किस्म का कोई मसला मैंने कभी फेस नहीं किया। मेरे जो फैंस हैं वो मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं, और जब मैं पाकिस्तान भी जाती हूँ और मुझसे इतनी दूर दूर से मिलने आते हैं, तो जब मैं उनको इतना प्यार करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी मुझे प्यार करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो जो वो मुझसे रिसीव करते हैं वो मुझे देते हैं। तो मुझे अपने फैन से बेहद किस्म का प्यार है, और हमेशा 99% एप्रिसिएशन ही मिलती है। मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप ट्रेनर तो मैं काफ़ी अर्सा पहले ही बन गई थी, लेकिन प्रोडक्ट्स मैं हमेशा से लॉन्च करना चाहती थी। नॉट जस्ट लैशेस, सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रोल केयर, ब्रशेस, मैंने सबके ऊपर अपनी पूरी मैं रिसर्च कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। इससे पहले बिफोर लैशेस इज माय ओन पर्सनल ब्रांड अंडर अबिहा मामून लेबल आता है। इससे पहले मैंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में परफ्यूम्स लॉन्च किए हुए हैं जो लग्जरी ब्रांड में आते हैं, बट अपेरेंटली अभी मैंने लैशेस लॉन्च किए हैं। लैशेस पे मैंने 2 साल से रिसर्च किया। 2020 में जब कोविड हिट किया था तब से मैंने लैशेस पे रिसर्च करनी शुरू की। जो मेरा मेन फोकस था लैशेस का, जब हम लोग सस्ती लैशेस खरीदते हैं तो वो बहुत प्लास्टिक लगती हैं, बहुत हेवी लगती हैं या बहुत ड्रामेटिक लगती हैं, तो हमारे पास इन बिटवीन कोई चीज़ नहीं है। और प्राइस रेंज अगर अच्छी वाली लैशेस लेने जाओ तो वो बहुत महंगी हैं, नॉर्मल लो तो वो बहुत प्लास्टिक लगती हैं। तो फिर मेरा जो पॉइंट था, जो मेरी रेजोल्यूशन थी लैशेस के टाइम के, मेरी लैशेस लाइट भी हों, अफोर्डेबल भी हों और इजी टू वेयर भी हों। तो लैशेस को अभी तो हमने 3 स्टाइल्स ऑफ लैशेस लॉन्च किया है, जिसमें जो हमारी हेवी लैशेस है, विच आर बोल्ड लैशेस, उनका नाम हमने ईशल रखा है। और हमारी जो 2 लाइटर लैशेस हैं उसमें एलेना वॉल्यूम 1 और एलेना वॉल्यूम 2 है। एलेना और ईशल दोनों मेरी नीसेस हैं, मेरी बहन की बेटियां हैं, और मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी हैं। तो मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी सिंबल के ऊपर, जैसे कि मेरा टैटू है और वो इब्राहिम आदम कहता है, उस तरह मेरी ज़िंदगी में मैंने हर चीज़ के पीछे हर चीज़ के पीछे एक कुछ ना कुछ मकसद या कोई ना कोई सिंबल होता है। तो जब मैं लैशेस लॉन्च कर रही थी तो मैंने ये अपने दिमाग में बनाया था कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं मैं उनके नाम पे अपनी लैशेस लॉन्च करूँगी। सो एलेना और ईशल पहले इसलिए आए क्योंकि दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे उनसे बहुत बेहद प्यार है। पर इसके बाद जो और मेरे दिल के करीब फीमेल्स हैं मेरी फैमिली में, जैसे मेरी मामा हो गई और मेरी बहन हो गई, जो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, आप उनमें बहुत सारे ऐसे नाम देखेंगे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और वो भी मेरे दिल के बहुत करीब। उसके पीछे एक और रीज़न भी ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो भी एक रीज़न है जिसके ऊपर आई वॉन्ट टू लॉन्च माई लैशेस उनके नाम पे, कि ये हमारी सपोर्ट है एक दूसरे को। ये लैशेस आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से मिल सकती हैं, विच इज़ abiha_mamoon, या मेरी वेबसाइट www.abihamamoon.com से मिल सकती हैं। आप लोग ये लैशेस खरीदें, इनको लगाएं, इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है। मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों दीजिए। और जब आप ये लैशेस लगाते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग करना मत भूलिएगा। मैं सिलेक्टेड पिक्चर्स को अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर भी करूँगी, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको इस प्राइस पे इतनी वेरेबल लैशेस कहीं से नहीं मिलेंगी, और ना ही आपकी आंखों में कोई इरिटेशन कॉज करेगी, ना आपको कोई वेट फील होगा। और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सबसे अच्छा और सबसे अफोर्डेबल बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालूं आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, आई एम रेडी टू टेक इट। प्लीज मुझे जरूर बताएगा। अभी जो लैशेस लॉन्च किए हैं उनमें लेंथ, वॉल्यूम और नेचुरल हैं। अभी ब्राइडल और बहुत इंटेंसिटी वाली लैशेस लॉन्च करेंगे, विच फ्यूचर में आप लोग और बहुत तरह की लैशेस देखेंगे। और मेरा एक छोटा सा पैगाम है सबके लिए कि जो आपका दिल कहता है वो करें, जो ऑक्यूपेशन जॉन साहब जो भी आपको पसंद है उसकी तरफ जाएं।
आई एग्री कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, सक्सेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जो आपका दिल कहता है वो करें एंड make yourself proud, make your name proud, you know, take your name there. जैसे मैं 2016 में I started my occupation और 2023 में I have my own brand. तो मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि बस लगे रहें, मेहनत करें और बाकी सक्सेस, तरक्की सब कुछ अल्लाह के कुछ होता है।